नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य सुख पर चर्चा करने वाला हूं। कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, इस पर मैं आज विशेष चर्चा करने वाला हूं। सप्तम भाव आपकी कुंडली से 7वां भवन होता है। आप लग्न से गिनती करेंगे तो वहां से 1 2 3 4 5 6 7 गिनती करेंगे तो जो सप्तम भाव होगा वही दाम्पत्य सुख का घर होता है। तो आपने देखना है आपके जो कारक ग्रह है, अगर पुरुष है तो आपने शुक्र को देखना है और स्त्री है आपने देवगुरु बृहस्पति को देखना है। वह कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या वह किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। वह पीड़ित तो नहीं है, वह अस्त तो नहीं है, वो मृत तो नहीं है, तो आपने या वो वक्री तो नहीं है, तो आपने ये देखना है। फिर देखना है कि वो सप्तम भाव से छठे आठवें का संबंध तो नहीं बना रहे। कारक ग्रह सप्तम भाव से छठे आठवें का संबंध तो नहीं बना रहे हैं, या द्वादश का संबंध तो नहीं बना रहे, 2 और 12 का संबंध तो नहीं बना रहे। आपने कुंडली में ये चीज देखना है। जो दाम्पत्य सुख का सप्तम भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति, जो स्त्री हैं वो उनके लिए बृहस्पति और जो पुरुष हैं तो उनके लिए शुक्र। इन दोनों ग्रहों को देखना है आपने कि ये किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, राहु से पीड़ित तो नहीं है, शनि से पीड़ित तो नहीं है, केतु से पीड़ित तो नहीं है, या सूर्य के साथ तो नहीं है, या क्षीण चंद्रमा के साथ तो नहीं है। तो आपने ये चीजें देखनी है कुंडली में। और दूसरे में देखना है कि छठे 8वें और 12वें का संबंध ना हो। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन पीड़ित है। उसके बाद आपने देखना है सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ होगा तो उस घर के जो स्वामी है वह कहाँ बैठे हुए हैं। सप्तमेश जो है अपने से 6 8 12 तो नहीं बैठा हुआ है, यानी कि 12वें भवन में, व्यय भाव में, कुटुंब भाव में या रोग ऋण के भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। आपने ये देखना है सप्तमेश। और आपका सप्तमेश जानने के लिए आप वहां पर देखेंगे सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 अंक लिखा हुआ होगा तो मंगल है, 2 अंक लिखा हुआ हो तो शुक्र है, 3 अंक लिखा हुआ होगा तो बुध है, 4 अंक होगा तो चंद्रमा, 5 अंक होगा तो सूर्य, 6 अंक होगा तो बुध, 7 अंक होगा तो शुक्र, 8 अंक होगा तो मंगल, 9 अंक होगा तो देवगुरु बृहस्पति, 10 अंक लिखा हुआ होगा तो शनि, 11 अंक लिखा हुआ तो होगा तो शनि, 12 अंक लिखा हुआ होगा सप्तम भाव में तो देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं, राहु के साथ हैं या शनि के साथ हैं या क्षीण चंद्रमा के साथ हैं या सूर्य के साथ हैं, आपने देखना स्वामी के अनुसार। ये अगर पीड़ित होंगे यानी कि अस्त होंगे, यानी कि मृत होंगे, यानी कि बकरी होंगे, यानी कि किसी पाप ग्रह के साथ होंगे, या स्वयं सप्तमेश शनि होगा तो आपने वहां पे देखना सूर्य के साथ तो नहीं बैठा हुआ, राहु के साथ तो नहीं बैठा हुआ, चंद्रमा के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, मंगल के साथ तो नहीं बैठा हुआ। तो आपने ये देखना है। अगर ऐसी स्थिति में आपका सप्तमेश है तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन पीड़ित है। और छठे 8वें 12वें बैठा हुआ होगा तब भी आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं पीड़ित है। सप्तमेश पर, आपके कारक ग्रह पर और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती होगी तो आपका दाम्पत्य जीवन, जो आपके दाम्पत्य स्वामी जो पीड़ित हैं, उसमें आपको थोड़ी राहत होगी। जैसे कि आपका सप्तमेश शनि है और वह राहु के साथ कुंडली में बैठा हुआ है। अगर उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई या सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, उस योग पर या सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, तो आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं जो पीड़ित था
उसमें आपको राहत रहेगी। सप्तम इस पर, सप्तम भवन का जो मालिक है उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो आपका दाम्पत्य जीवन जो पीड़ित था उससे थोड़ा आपको राहत रहेगी। फिर आपने एक चीज और देखनी, सप्तम भाव में पाप ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। सप्तम भवन पाप कर्तृ योग तो नहीं है सप्तम भवन में। सप्तम भवन में पाप कर्तृ योग का मतलब है छठे भाव में और आठवें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हों तो सप्तम भाव जो है पाप कर्तृ योग में आ जाता है। तो इसका मतलब है आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं पीड़ित है। और दूसरे में सप्तम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं पीड़ित है। या उस भवन के कारक ग्रह सप्तम भाव में ही बैठे हुए हों। भाव का जो कारक ग्रह है, पुरुष है तो शुक्र और स्त्री है तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के कारक ग्रह बनते हैं, और वो अकेले ही सप्तम भाव में बैठ जाएं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपके भाव का नाश कर रहे हैं, सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। कारको भावनाशायः, इसका मतलब है आपके सप्तम भाव को कारक ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, तो आपका सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। जब आपका सप्तम भाव पीड़ित रहता है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहता है। दाम्पत्य जीवन में कला कलेश, झगड़ा, डिवोर्स, तलाक इत्यादि की आपको समस्या रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें रोज आती रहती हैं दाम्पत्य जीवन में। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब आप जन्म कुंडली को जब आप मिलाते हैं उस समय में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए जन्म कुंडली मिलान पर। आप जन्म कुंडली का मैचिंग करते हैं, जुड़वाते हैं, तो उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे योग्य ब्राह्मण से आप जन्म पत्रिका जुड़ाएं। जो योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं उन योगों के काट के लिए जो आपका पार्टनर होगा उसके ग्रह बढ़िया होने चाहिए। या अगर आपके पाप ग्रह हैं जैसे मंगल है, सूर्य है, तो उसके भी उस भवन में पाप ग्रह होने चाहिए और उसका लग्न आपके लग्न से मैचिंग करना चाहिए। उसके ग्रह आपके ग्रहों के साथ मैचिंग करना चाहिए। उसका गण आपके साथ मैचिंग करना चाहिए। उसकी नाड़ी आपके साथ मैचिंग करनी चाहिए। उसकी राशि मैत्री आपके साथ मैचिंग करना चाहिए। अगर ये चीज आपके साथ मैचिंग करती है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। इस विषय में मैं आगे नई वीडियो बनाऊंगा। जब आप जन्म पत्रिका मिलाते हैं तो उस पर विशेष किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।